किरण, चलो जल्दी से घर आ जाओ। देखो कितने काले काले बादल छा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द बारिश होने वाली है। चलो तुम लोग घर। हाँ, हम घर आ रहे हैं। प्रियांशी ने अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर बुला लिया। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। चारों ओर बारिश ही बारिश फैल गई। हे भगवान, मुझे ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है। आज फिर ये बारिश आ गई। हाँ, मुझे भी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है हमारी छत टपकने लगती है। उर्मिला ने ऐसा बोला ही था तभी छत टपकनी शुरू भी हो गई। घर में सभी को टेंशन हो रही थी क्योंकि जब भी बारिश आती थी उनका सारा घर पानी से भर जाता था। अरे नहीं, अरे माँ, आपके ऐसा बोलते ही घर में पानी आना शुरू हो गया है। हे भगवान, आज पानी बस ज्यादा जगह से मत टपके, वरना हम यहाँ पर भीग जाएंगे। छत में जगह जगह पे होल हो जाते थे और उसमें से पानी आना शुरू हो जाता था। आज भी बहुत जोरों से बारिश आ रही थी। उनके घर में जगह जगह से पानी टपकना शुरू हो गया था। कमरे में पानी भर गया था। उर्मिला ने ऐसा बोला ही था और बारिश और भी तेज हो गई। आज सावन जम के बरस रहा था। अरे देखो, वहां पर भी पानी आ गया है। क्या? अरे भगवान, माँ जी, अब तो यह कोना भी टपक रहा है। अब हम क्या करेंगे? क्या? हे भगवान, बहू, ये रसोई वाले कोने में पानी नहीं आता है। यहाँ सामान रख ले। उर्मिला ने ऐसा बोला ही था और बारिश और भी तेज हो गई। और आज उनके घर में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पर पानी ना टपक रहा हो। जगह जगह से पानी आ रहा था। पूरा परिवार यह देखकर बेबस सा हो गया और लक्ष्मी गुस्से से बोली, बस अब बहुत हो गया। माँ, आपको ऐसा नहीं लगता हम हर साल यही सबका सामना करते हैं? आप कब इस घर को सही करवाएंगी? हम कितने सालों से बस एक ही कमरे के घर में सभी लोग रह रहे हैं। गर्मी में यहाँ गर्मी लगती है, आंधी में यहाँ आंधी से परेशानी होती है और बारिश में हम बारिश में भीगे रहते हैं। ये क्या है माँ, आप अब तक एक अच्छा घर ही नहीं बना सकी। लक्ष्मी, बस करो। अगर माँ जी के हाथ में होता तो कभी वह हमको एक कमरे में मारती। अगर उनके बस में होता तो वह अब तक हमारी हालत को सुधार देती। अभी हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं कि हम चैन से रह पाएं। हमें अपने पास होने वाली चीज को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पास तो ये एक कमरे का घर है, लेकिन बहुत से लोगों के पास एक कमरे का घर भी नहीं है। वरना बहुत से लोग तो सड़क पर ही रहते हैं। पाइपलाइन, डिब्बे, कचरे के पास रहकर उन्हें ही अपना घर मानते हैं। शुक्र करो भगवान का हमारे पास एक कमरा तो है। बेटा, बहू ने बिल्कुल सही कहा है। हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो है बस उतने में खुश रहना चाहिए। उर्मिला ने ऐसा कहकर बात को खत्म किया। बारिश बहुत जोरों से आ रही थी। उतनी देर तक सारे घर वाले अपने टपकते हुए घर में बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर खड़े होकर बस देख रहे थे कब बारिश रुकेगी और वह चैन की सांस लेंगे। चूल्हा, लकड़ियां सब कुछ भीग जाने की वजह से आज प्रियांशी ने खाना भी नहीं बनाया था। शाम को जब बारिश रुकने लगी तब लखन और सत्यम अपने घर आए। घर में पानी तो नहीं आया ना? अरे, ज्यादा पानी नहीं आया, बस इतना पानी आया कि हमारे घर का हाल कुछ ऐसा हो गया है। लखन और सत्यम ने जैसे अपने घर के आसपास देखा तो वह समझ गए। पूरे घर में पांव डूबने जैसा पानी था। चूल्हा, लकड़ी सब कुछ गीला होने की वजह से आज खाना भी नहीं बना था और उनका बिस्तर भी गीला हो गया था और भी सारा सामान बुरी तरह से भीग गया था। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे चलो बाबा, हम इस पानी को कहाँ से निकालते हैं। काम पर आने से लखन और सत्यम अपने घर से पानी निकालना शुरू करते हैं। कुछ ही देर के बाद वह घर से सारा पानी निकाल देते हैं और तब उनकी परेशानी अभी भी कम नहीं हुई थी। अरे अब रात कैसे कटेगी? क्या पता बेटा, सारा घर पानी से भीग कर कीचड़ बन गया है। पता नहीं रात कैसे कटेगी यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा, हर रोज का यही ड्रामा है। जब देखो बारिश आ जाती है, फिर घर गीला हो जाता है, वही कीचड़ आ जाता है।
और फिर सारी नींद का सत्यानाश। यही सब हो रहा है। आप सब चिंता मत कीजिए, यह जो कालीन गीला हुआ है हम इसे उठा देते हैं। गीली गीली मिट्टी तो गर्मी में अच्छी लगती है। हम ठंडी मिट्टी के ऊपर सो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा बहू ने। आज हम जमीन पर ही सो जाएंगे और कालीन को बाहर सूखने के लिए डाल देंगे। पूरे परिवार ने यही किया। उनका जो सोने वाला कालीन था उन्होंने उनको बाहर सूखने के लिए डाल दिया और जमीन पर ही सोने का फैसला किया। और मिट्टी के ऊपर जो फालतू पानी था उसे भारी कपड़े से पोंछ दिया। अब बस हल्की हल्की सी गीली मिट्टी का फर्श था। पूरा परिवार वहीं पे लेट गया और सब किसी न किसी तरीके से सो गए। अभी उन सबकी आंख ही लगी थी तभी जोर जोर से बारिश आनी शुरू हो गई। आसमान गरजने उठा, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये तो बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद उनके घर से पानी टपकना फिर से शुरू हो गया और इस बार के तूफान की वजह से तो उनकी दीवारें भी थोड़ी थोड़ी टूट गई थी और उनके घर के एक साइड वाली छत भी उड़ गई थी और सभी घर वालों की आँख खुल गई। अरे अरे बहू, ये तो बहुत ठंडी बारिश है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है बहू, कुछ कर। अरे ओ ठंड ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। माँ बहुत ठंडी हवा है। हे भगवान, हमारी तो छत और दीवारें दोनों खराब हो गई हैं। सत्यम जी कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मेरे माँ बाप और भैया ने कुछ समझ से थोड़ा पैसा जमा करके कुछ पक्का मकान बनाया होता तो आज हमें यह दिन न देखने पड़ते। सुकून से रहते उसमें, लेकिन नहीं। घर कमरे ये सब पैसों से बनते हैं, इन सब के लिए मोटा पैसा चाहिए। अगर तू इतना ही बोलती है तो तू बना ले घर, मैं भी देखता हूँ कैसे बनाती है। बस कीजिए सत्यम जी, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? अभी ये वक्त बहस का नहीं है, हमें कुछ करना होगा। प्रियांशी ने दिमाग लगाया। उनके पास एक पुराना कंबल पड़ा था, उससे अपने सास ससुर को ढक दिया और दूसरी एक साड़ी से अपनी दोनों बेटियों को ढक दिया। इससे उनकी ठंड कम हो गई। वह ज्यादा गर्म तो नहीं था लेकिन उन दोनों को सुकून मिला। पूरा परिवार बेबस था। वह रात के 3 बजे किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते थे। अमीर लोग तो इस बारिश का मजा ले रहे थे लेकिन वहीं गरीब की तो हालत बुरी हुई पड़ी थी। सभी लोग बस बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई और बारिश के रुकने के बाद सत्यम ने सभी तरफ से अपना घर देखा। हमारा घर आंधी तूफानों को झेलने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं एक छोटा सा घर बनवा सकूं। आप परेशान मत हुए, घर में जितने लोग रहते हैं सभी की जिम्मेदारी है। आज से मैं और ननंद भी काम पे जाएंगे। जो पैसे हम कमाएंगे हम उन पैसों से घर का खर्चा निकाला करेंगे और जो पैसे आप कमाएंगे उनसे घर बनाएंगे हम। सत्यम को प्रियांशी की बात सही लगी, इसीलिए उसने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और सिर हिला दिया। उसी दिन प्रियांशी और लक्ष्मी ने बड़े घर में खाना पीना और झाड़ू पोछे का काम ढूंढ लिया। वह दोनों जमकर मेहनत करने लगी और पैसा कमाने लगी। ननंद भाभी जो भी कमाती थी उनसे उनके घर का खर्चा चलता था और जो पैसे लखन और सत्यम कमाते थे वह पैसे अपना घर बनाने में लगा रहे थे। वहीं उर्मिला उर्मिला घर में रहकर दोनों बच्चियों की संभाल करती। ऐसे करने के बाद कुछ महीनों के बाद उनका नया घर बन के तैयार हो गया। उस घर में 3 कमरे थे। एक सत्यम और प्रियांशी का था और दूसरा उर्मिला और लखन का था। तीसरे कमरे में रीमा, किरण और लक्ष्मी रहते थे। अरे वाह, नया घर! भले ये ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें 3 कमरे और सारी सुविधा है और तो और रसोड़ा भी अलग है, वरना हम छोटे से घर में रहकर तो तंग आ गए थे। अब हम यहाँ पर अच्छे से रहेंगे। वाह भैया, यह घर तो बेस्ट है। हाँ देखो, अच्छा है ना ये घर। मैंने कब से सोचा हुआ था अगर कभी घर बनवाने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसा ही छोटा सा घर बनवाऊंगा। आज ये इच्छा मेरी पूरी हो गई। ये सब तुम दोनों की वजह से हो पाया है। भले ही उनका घर छोटा था लेकिन बहुत ही सुंदर और अच्छा था। आज घर में पहला दिन था। प्रियांशी ने कुछ अच्छा बनाया था। उन्होंने सभी को बीच में बैठाकर
कस्टर्ड लेने चली गई। प्रियांशी सभी के लिए प्यालियों में फ्रूट कस्टर्ड ले आई। कस्टर्ड को देखते ही लक्ष्मी चीख उठी, अरे वाह कस्टर्ड, यह तो मेरा फेवरेट है। अरे यह कस्टर्ड तो बहुत महंगा है। यह तुमने कैसे खरीदा प्रियांशी? मैं काम के पैसों में से थोड़े पैसे बचाकर चल रही थी। इसे कहते हैं समझदार बहू वाली बात। सारा परिवार बहुत ही खुश था। उन्होंने अपने नए घर में शांति से बैठकर कस्टर्ड एंजॉय किया और बारिश का मजा लिया। अभी उनका घर टपकता नहीं था। जब भी बारिश आती थी उनके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आता था। वह खुशी खुशी रहने लगे।